सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं है। जिनका भ्रष्ट स्वभाव अपरिवर्तित रहता है, वे परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम्हारे स्वभाव का न्याय और उससे ताड़ित नहीं किया गया है, तो तुम्हारा स्वभाव अभी भी शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी सेवा का अभिप्राय तुम्हारी स्वयं की भलाई है। ये सेवा तुम्हारे शैतानी स्वभाव पर आधारित है। तुम परमेश्वर की सेवा अपने प्राकृतिक स्वभाव से और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार करते हो। इसके अलावा तुम सोचते रहते हो कि जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसे परमेश्वर पसंद करता है, और जो कुछ भी तुम नहीं करना चाहते हो उससे परमेश्वर घृणा करता है। और अपने कार्य में तुम पूर्णतः अपनी प्राथमिकताओं द्वारा मार्गदर्शित होते हो। क्या इसे परमेश्वर की सेवा करना कह सकते हैं? अंततः तुम्हारे जीवन स्वभाव में रत्ती भर भी सुधार नहीं आएगा। तुम और भी अधिक जिद्दी बन जाओगे क्योंकि तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, और इससे तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव गहराई तक समा जाएगा। इस तरह तुम मन में परमेश्वर की सेवा के बारे में ऐसे सिद्धांत विकसित कर लोगे जो मुख्यतः तुम्हारे स्वयं के चरित्र पर आधारित होते हैं, और तुम्हारी सेवा करने से तुम्हारे स्वयं के स्वभाव के अनुसार अनुभव प्राप्त होता है। यह मानवीय अनुभव का सबक है। यह दुनिया में जीने का मनुष्य के जीवन का दर्शन है। इस तरह के लोग फरीसियों और धार्मिक अधिकारियों से संबंधित होते हैं। यदि वे कभी भी जागते और पश्चाताप नहीं करते हैं तो अंततः वे झूठे मसीह बन जाएंगे जो अंत के दिनों में दिखाई देंगे और मनुष्यों को धोखा देने वाले होंगे। आमीन। परमेश्वर का शुक्रिया। जब मैं यंश पढ़ता हूँ, परमेश्वर की सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं है। जिनका भ्रष्ट स्वभाव अपरिवर्तित रहता है, वे परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम्हारे स्वभाव का न्याय और उससे ताड़ित नहीं किया गया है, तो तुम्हारा स्वभाव अभी भी शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। मुझ पर गहरा असर होता है। मैंने अतीत में नाकामयाबी का सामना किया है। मैंने अभिमानी स्वभाव के आधार पर अपना कर्तव्य पालन किया है, और मैं बहुत शेखीबाज था। मैं दिखावा करता था, प्रवचनों में छिछले शब्दों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करता था ताकि लोग मुझे बहुत काबिल समझें, और अनजाने में मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर चल निकला। बाद में परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन की मदद से मैं परमेश्वर के खिलाफ अपने विरोध के स्रोत और अपनी शैतानी प्रकृति को पहचान पाया और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सन 2013 मुझे कलीसिया का अगुआ चुना गया। उस समय मैं काफी उत्साही था। जब भी मैं किसी को परेशानी में देखता तो मैं परमेश्वर के वचनों पर उनके साथ सहभागिता करके उनकी समस्याओं को हल करता था। जब सबकी मुश्किलें हल हो जाती थी तो वे अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। कुछ महीने बाद मेरे अगुआ ने मुझसे कहा, एक कलीसिया है जहां नए शामिल हुए भाई बहनों की संख्या काफी है, और तुम्हारे सहकर्मियों के सुझाव पर तुम उनके अगुआ बनकर काम करो। और मैंने ये स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझे उन भाई बहनों को सिंचित करने का अच्छा काम करना होगा ताकि वे सत्य के मार्ग पर अपनी शुरुआत कर सकें। कलीसिया पहुंचने के बाद मैंने वहां के पूरे हालात की समझ हासिल की और भाई बहनों की समस्याओं और मुश्किलों को भी जाना, ताकि मैं परमेश्वर के वचनों के प्रासंगिक अंशों की तलाश करके उनके साथ सहभागिता कर सकूं और उनकी समस्याओं को हल कर सकूं। मुझे बस ये लगा कि क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, काफी भाई बहन मुझे जानते नहीं होंगे, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी और उनके साथ ज्यादा सहभागिता करनी होगी। अगर मैं कलीसिया का काम कुछ ही समय में अच्छे से कर पाऊंगा तो ये लोग जरूर मान लेंगे कि मुझे सत्य की वास्तविकता की समझ है और मैं अपने काम में काबिल हूँ, और तब मेरे अगुआ भी मुझे काबिल समझेंगे। उसी दौरान कलीसिया ने एक नोटिस जारी किया कि इस पड़ाव पर कौन से सत्यों में प्रवेश करना है और हमें परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता करनी है। मैं बहुत खुश था क्योंकि अपने आप को साबित करने का यह शानदार मौका था। तो मैंने सत्य के इन सभी पहलुओं से संबंधित परमेश्वर के कुछ कथनों को ढूंढ लिया और फिर अच्छे से व्यवस्थित कर सोच रहा था। कल सहकर्मियों की एक सभा हो रही है। मेरे सहकर्मी देखेंगे कि मैंने पूरी रात जागकर परमेश्वर के इन वचनों को ढूंढा है, और वे समझेंगे कि मैं अपने कर्तव्य पालन में ईमानदार और जिम्मेदार हूं। इसलिए मुझे तैयारी खत्म करते करते भोर हो गई, और वही हुआ। सभा के दौरान जब मेरे सहकर्मियों ने मेरे ढूंढे परमेश्वर के वचनों को पढ़ा तो वे मेरी तरफ प्रशंसा से देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा, भाई चेन को देखो, वे कितने ईमानदार हैं। पूरी रात जागकर उन्होंने परमेश्वर के वचनों के इन प्रासंगिक अंशों को ढूंढ निकाला। कुछ ने कहा, बिल्कुल सच, ऐसा लगता है कि भाई चेन ने परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गौर से पढ़ा है। सभा का आयोजन करने वाले भाई ने मेरी तरफ चिंता से देखा और कहा, परमेश्वर के वचनों के इन अंशों को ढूंढने के लिए आप रात को कितनी देर तक जागते रहे? ये सब कुछ सुनकर मैं अत्यंत खुश था। मेरा भोर तक जागना बेकार नहीं गया, और मेरे भाई बहन देख सकते थे कि मैंने कितनी मेहनत की है। अपने उत्साह को छुपाते हुए मैंने कहा, इन्हें ढूंढते हुए भोर हो गई थी। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अक्सर रात भर जागता हूँ, जैसा कि होना भी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस चाहता था कि
सभा के दौरान सहभागिता करने में मेरे भाई बहनों को कोई रुकावट ना हो। तब मेजबान भाई ने कहा, मैं अपने कर्तव्य पालन में ईमानदार हूं और पूरी रात जागकर कष्ट सहन कर सकता हूं। मेरा सीना खुशी से फूल गया। मुझे मेहनत करना जारी रखना पड़ा ताकि मेरे भाई बहन ये कहें कि मैं एक काबिल अगुवा हूं। बाद में सुसमाचार के प्रचार का काम आगे बढ़ा तो हमने कुछ नई कलीसियाओं की स्थापना की। हर रोज मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। पूरी कलीसिया में सबको सिंचित करता था। अगर कोई भी मुश्किल में होता तो मैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाता और इस तरह मेरे बारे में लोगों की राय और बेहतर होती गई। एक बार सुसमाचार का प्रचार करते समय कुछ भाई बहनों को किसी समस्या का सामना करना पड़ा और वे इसे हल नहीं कर पा रहे थे। वे नकारात्मक और कमजोर हो रहे थे, तो वो इसके बारे में मेरे साथ सहभागिता करने के लिए आए। मैंने उनके साथ सुसमाचार के प्रचार के अपने अतीत के अनुभव साझा किए। मैंने कहा, जिन लोगों को मैं सुसमाचार सुना रहा था उनकी अपनी अवधारणाएं थीं और वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उस समय मुझे लगा कि ये काम बहुत मुश्किल है। मैं पूरी रात परमेश्वर के वचनों से संबंधित अंश ढूंढने में निकाल देता और अक्सर उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके साथ सहभागिता करने चाहता था ताकि अंत के दिनों में उन्हें परमेश्वर का उद्धार हासिल हो सके। मैं उन्हें कलीसिया का हिस्सा बनाने में कामयाब रहा। जब मैंने अपनी बात पूरी की तो एक भाई ने देखा और कहा, हमारे भाई चेन को देखो, उन्हें मालूम है कि कष्ट को कैसे सहना है और जिम्मेदारी क्या चीज होती है। कुछ ने कहा, हमें भाई चेन की तरह सुसमाचार फैलाना चाहिए। जब मैंने देखा कि सब लोग मुझे कितना काबिल समझते हैं तो मैं 7वें आसमान पर था। इसके बाद जब बाकी लोगों को अपने कर्तव्य पालन में कोई भी मुश्किल आती तो वे मदद के लिए मेरे पास आ जाते और बहुत कम लोग ही मेरे सहकर्मी भाई के पास जाते थे। अपने कर्तव्य पूरे करते समय भाई बहन सक्रियता से वो सब करते जो मैं उन्हें करने के लिए कहता। जब लगा ये लोग मुझे काबिल समझ रहे हैं तो सोचा मैं कलीसिया का एक स्तंभ बन चुका हूं। एक सभा के दौरान मैं बोलता जा रहा था कि अपने कर्तव्य का पालन करते समय मैंने कितनी परेशानियां सही और कितनी कीमत चुकाई और क्या क्या नतीजे हासिल किए। अचानक एक बहन ने मुझसे कहा, भाई चैन, आप ज्यादातर अपने कर्तव्य पालन के दौरान हुई परेशानी और मेहनत की बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी क्या कमजोरियां थीं या आपके कौन से भ्रष्ट स्वभाव थे या आपने अपने बारे में क्या ज्ञान प्राप्त किया, मुश्किलों को हल करने के लिए कैसे सत्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई भ्रष्टता है ही नहीं। जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो हर इंसान मेरी तरफ देख रहा था। ये देखकर मैं दंग रह गया। मैं शर्मिंदा हो गया और सभी को देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं सोच रहा था, इस बहन ने इन सभी भाई बहनों के सामने मेरा मजाक बना दिया है। ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपना गौरव वापस पाने की कोशिश में मैंने जल्दी से कहा, बहन, आपने जो कहा है वो सही है और मैं इसे स्वीकार भी कर सकता हूं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे नकारात्मक और कमजोर होते जा रहे हैं। हमें भ्रष्टता के बारे में बात नहीं करनी है, सकारात्मक अभ्यासों की सहभागिता करनी है। इससे सही लोग आगे का रास्ता खोज सकते हैं और अपना विश्वास हासिल कर सकते हैं। बाद में कुछ भाई बहनों ने मुझसे कहा कि जब मैं अपने अनुभवों की बात कर रहा था तो मैंने उस भ्रष्टता के बारे में बात नहीं की जो मेरे सामने खुलकर आई थी। और क्योंकि मैंने अपने कष्ट की बात की थी कि कैसे मैंने कर्तव्य पालन में देह की इच्छाओं को त्याग दिया था, मैं सत्य के अभ्यास में काफी माहिर लग रहा था। अपने भाई बहनों की इन बातों के बाद मैं थोड़ा परेशान रहने लगा। मैं जिन बातों पर सहभागिता कर रहा था क्या वो उचित नहीं थी? कभी कभी मैं सहभागिता करता कि मैं कैसे अभिमानी था। अपने कर्तव्य पालन में मैं अच्छे नतीजे प्राप्त करता और मैंने कलीसिया के काम में बाधा नहीं पहुंचाई थी। तो क्या मेरे सहभागिता करने के तरीके में कुछ भी गलत नहीं है? और इसलिए मैंने ईमानदारी से अपने बारे में विचार नहीं किया। तो बाद में आप इन चीजों को कैसे पहचान पाए? बाद में मेरे कर्तव्य की वजह से मुझे अपना काम जारी रखने के लिए दूसरी कलीसिया में भेज दिया गया। अपने सहकर्मियों के साथ एक सभा के दौरान भाई जैंग ने मुझसे कहा, भाई चेन, जब से आपने उस कलीसिया को छोड़ा है कुछ भाई बहनों की कर्तव्य पालन में दिलचस्पी खत्म हो गई है। मुश्किल में भी परमेश्वर के वचन पढ़े बिना वे अपनी समस्याएं हल करवाना चाहते हैं। कुछ ने तो सभाओं में आना ही बंद कर दिया है। इससे साफ है कि अपने कर्तव्य पालन में आपने ना तो परमेश्वर की जय की या गवाही दी। आप बस दिखावा करते रहे ताकि दूसरे आपका आदर करते रहें। यह एक बुरा काम है और आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा कैसे हुआ? मेरे सभी भाई बहन मेरा बहुत आदर करते थे। ये तो एक गंभीर समस्या है।
मैं बहुत डर गया था। इसके बाद मैंने नहीं सुना कि सभा में किस बारे में सहभागिता हो रही थी। मैं असमंजस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं। घर पहुंचकर मैं भाई जैंग के शब्दों के बारे में सोचता रहा। पहले मैं सोचता था कि मेरे कर्तव्य पालन से कुछ नतीजे हासिल हुए और समस्याओं को हल करने के लिए मैं सहभागिता कर सकता हूं। 1000 वर्षों में भी मैं सोच नहीं सकता था कि इसका यह नतीजा होगा। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। अपनी लाचारी में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर मैंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं अपनी समस्या का स्रोत जान सकूं और खुद की सच्ची समझ पा सकूं। बाद में मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। वे सभी जो अधोगति पर होते हैं स्वयं का उत्कर्ष करते हैं और स्वयं की गवाही देते हैं। वे स्वयं के बारे में शेखी बगाड़ते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने परमेश्वर को हृदय में तो बिल्कुल नहीं लिया है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, क्या तुम लोगों को उसका कोई अनुभव है? बहुत से लोग लगातार खुद के लिए गवाही दे रहे हैं, मैं इस तरह से या उस तरह से पीड़ित रहा हूं, मैंने फला फला कार्य किया है और परमेश्वर ने मेरे साथ फला फला ढंग से व्यवहार किया है। उसने मुझे ऐसा ऐसा करने के लिए कहा। वह विशेष रूप से मेरे बारे में ऊंचा सोचता है। अब मैं फला फला हूं। वे जानबूझकर एक निश्चित लहजे में बोलते हैं और निश्चित मुद्राएं अपनाते हैं। अंततः कुछ लोग इस विचार पर पहुंचते हैं कि ये लोग परमेश्वर हैं। एक बार जब वे इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो पवित्र आत्मा उन्हें लंबे समय पहले ही छोड़ चुका होगा। यद्यपि इस बीच उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता है और निष्कासित नहीं किया जाता है। उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है और वे केवल अपने दंड की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग बार बार स्वयं के विषय में गवाही देने, स्वयं की ख्याति को बढ़ाने और लोगों एवं हैसियत के लिए परमेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने पदों का उपयोग कर सकते हैं। वे लोगों से अपनी आराधना करवाने के लिए विभिन्न तरीकों एवं साधनों का उपयोग करते हैं और लोगों को जीतने एवं उनको नियंत्रित करने की लगातार कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को ये सोचने के लिए गुमराह करते हैं कि वे परमेश्वर हैं और इस प्रकार उनके साथ परमेश्वर के जैसा व्यवहार किया जा सकता है। वे लोगों को कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें भ्रष्ट कर दिया गया है, कि वे भी भ्रष्ट एवं अहंकारी हैं और उनकी आराधना नहीं करनी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे कितना अच्छा करते हैं। यह सब परमेश्वर के ऊंचा उठाने के कारण है और वह है जो उन्हें वैसे भी करना ही चाहिए। वे ऐसी बातों को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वे लोगों के हृदयों में अपने स्थान खोने से बहुत अधिक डरते हैं। इसलिए ऐसे लोग परमेश्वर को कभी ऊंचा नहीं उठाते हैं और परमेश्वर के लिए कभी गवाही नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं बहुत परेशान हो गया। अपने बारे में विचार करके ही मैंने समझा कि ऊपरी तौर पर तो मैं दिखा रहा था कि मैंने कष्ट सहा है और कीमत चुकाई है और परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता करता था, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि मैं बेहतर दिखूं और दूसरे मेरे बारे में ऊंचा सोचें और मेरा आदर करें। मैंने ये सोचा जब मेरे सहकर्मियों ने मेरी सिफारिश की थी कि मुझे नए सदस्यों वाली उस कलीसिया का अगुवा बनना चाहिए। उस समय बस मैंने यही सोचा था कि कैसे मैं कुछ उपलब्धियां हासिल करूं ताकि मेरे भाई बहन मेरे बारे में ऊंचा सोचें और मेरे अगुआ की अच्छी राय हो। मैंने रात भर जाकर परमेश्वर के वचनों के प्रासंगिक अंशों को ढूंढा ताकि हम उन पर सहभागिता कर सकें। सुसमाचार के प्रचार के समय जब भाई बहनों ने मुश्किलों का सामना किया तो मैंने सहभागिता नहीं की कि सत्य तक उन्हें पहुंचाने में अगुवाई करना परमेश्वर की इच्छा है, बल्कि मैंने दिखावा किया कि सुसमाचार का प्रचार करते हुए मैं कितनी परेशानियों से गुजरा हूं। मेरे काम में सुधार आया था, इसलिए मेरे भाई बहनों ने मेरी तारीफ की। मुझे ये अच्छा लगता था और मैंने पवित्र आत्मा के काम से हासिल नतीजों के लिए व्यक्तिगत श्रेय लिया। बेशर्मी और शान से उन्हें अपनी उपलब्धियों की तरह पेश किया। सभाओं में सहभागिता करते समय मैंने अपने आप को ध्यान का केंद्र बनाकर रखा। मैं सिर्फ सकारात्मक अभ्यासों के बारे में सहभागिता करता था और अपने भ्रष्ट स्वभावों की बात करने से बचता था। अगर कभी ये विषय उठता भी था तो मैं टाल देता था। जहां तक मेरे नीच इरादों का सवाल है, इनके बारे में विचार करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बार बार परमेश्वर ने मेरे भाई बहनों का इस्तेमाल मेरी समस्याओं को बताने के लिए किया था, लेकिन अपनी गरिमा और छवि को बचाने के लिए। मैंने बस मुंह से ये कह दिया कि मैं उनकी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने जरा भी अपने आप पर विचार नहीं किया था। सही। मैंने सहभागिता के दौरान बड़ी बड़ी बातें करके अपने भाई बहनों को धोखा देने का काम जारी रखा। इस तरह मैं ये मानने लगा कि मैं अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से पूरा करता हूं, मैं परेशानियां सहन कर सकता हूं और कीमत चुका सकता हूं। कलीसिया की कोई भी समस्या होती या मेरे भाई बहन किसी भी मुश्किल में होते तो मैं पीछे नहीं हटता था, बल्कि समाधान निकालने में उनकी मदद करता था। इन तथ्यों ने मुझे बेनकाब कर दिया था और मैंने देखा
कि मैं बिल्कुल भी सत्य का अभ्यास नहीं कर रहा था और ना ही मुझे परमेश्वर की इच्छा की परवाह थी। मैंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के मौके का फायदा दिखावा करने के लिए उठाया ताकि वे मेरे बारे में ऊंचा सोचें, और इस तरह मैंने ओहदे की अपनी इच्छा को संतुष्ट किया। हाँ सही है। सही है। ऐसा करके भाई बहनों को परमेश्वर के सामने लेकर नहीं आया, बल्कि उनसे अपनी आराधना करवाने लगा। मतलब मैं लोगों और ओहदे के लिए परमेश्वर से मुकाबला कर रहा था। सच है। तब जाकर मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर चलना शुरू कर चुका था और मैंने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। मैं डरा हुआ था और बहुत दोषी महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपने आप से पूछा, मैं अनजाने में कैसे परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर चल पड़ा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। शैतान ने जब मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया तो उनकी प्रकृति शैतानी हो गई। मनुष्य होते हुए भी लोगों ने मनुष्य की तरह बर्ताव करना बंद कर दिया है, बल्कि वे मानवता के ओहदे को पार कर गए हैं। वे इंसान होने की इच्छा नहीं रखते, वे किसी और ऊंचे स्तर के लिए तरसते हैं। और ये ऊंचा स्तर क्या है? वे परमेश्वर से बढ़कर होना चाहते हैं, स्वर्ग से बढ़कर होना चाहते हैं और बाकी सभी से बढ़कर होना चाहते हैं। लोग इस तरह क्यों हैं? इसका मूल क्या है? सबसे यही नतीजा निकलता है कि मनुष्य की प्रकृति बहुत अभिमानी है। जब लोगों की प्रकृति और सार अभिमानी हो जाते हैं तो वे ऐसी चीजें करने के काबिल हो जाते हैं जो परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करती हैं। उसके वचनों को ध्यान में रखे बिना चीजें करते हैं। ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर के बारे में धारणाएं उत्पन्न करती हैं, जो उसका विरोध करती हैं और जो उस व्यक्ति का उत्कर्ष करती हैं और उस व्यक्ति की गवाही देती हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम अभिमानी नहीं हो, लेकिन मान लो कि तुम्हें कई कलीसियाओं को चलाने और उनकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी जाती है। मान लो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं निपटता हूं और परमेश्वर के परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हारी काट छांट नहीं की। थोड़ी देर उनका नेतृत्व करने के बाद तुम उन्हें अपने पैरों पर गिरा लोगे और उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाने लगोगे। और तुम ऐसा क्यों करोगे? यह तुम्हारी प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। यह स्वाभाविक प्रकटीकरण है। इसे सीखने के लिए तुम्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही दूसरों से यह कहने की जरूरत है कि वे तुम्हें सिखाएं। तुम्हें यह सब जानबूझकर करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की स्थिति तुम्हारे सामने आएगी। तुम लोगों से अपने सामने समर्पण करवाओगे, अपनी आराधना करवाओगे, अपनी प्रशंसा करवाओगे, अपनी गवाही दिलवाओगे, उनसे अपनी सभी बातें मनवाओगे और उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं करने दोगे जो तुम्हारे द्वारा स्वीकृत नहीं है। तुम्हारे नेतृत्व में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ये हालात कैसे आते हैं? ये मनुष्य की अभिमानी प्रकृति से निर्धारित होते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे समझ आया कि मैं अपने कर्तव्य में परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसके विरोध के रास्ते पर चल निकला था। इसका स्रोत था मेरे अंदर मौजूद अभिमानी शैतानी प्रकृति। इस अभिमानी प्रकृति के काबू में रहने की वजह से मेरी अपने बारे में राय बहुत ऊंची थी। मैं अक्सर अपनी बोली और अपने कार्यों में दिखावा करता था ताकि लोग मेरा आदर करें। सही है। जब भाई बहनों ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान समस्याओं का सामना किया तो मैंने सत्य के मार्ग की तलाश में उनके साथ सत्य के सिद्धांतों पर सहभागिता नहीं की, बल्कि सिर्फ छिछले शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। यही नहीं, कष्ट और काम के अपने अनुभव का मैंने पूंजी की तरह दिखावा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी वजह से मेरे भाई बहन मुझे सम्मान से देखते थे और मानते थे कि मैं उनकी समस्याओं को हल कर सकता हूँ। कोई समस्या आने पर वे मेरे पास आते थे, बिना यह समझे कि उन्हें परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए और सत्य की तलाश करनी चाहिए। उनके दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक जब मुझे दूसरी जगह भेजा गया तो कुछ भाई बहन अब सभाओं में जाना ही नहीं चाहते थे। यह अपने कर्तव्यों का पालन कैसे हो सकता है? मैं परमेश्वर का विरोध कर रहा था। सिर्फ मेरे दम्भ की वजह से मैं इस तरह के बुरे काम कर रहा था। मैं बस यही चाहता था कि मैं दूसरों से बेहतर दिखूं और अपनी छवि की भी सुरक्षा कर पाऊं। सभी भाई बहन मेरा आदर करें और सिर्फ मुझ पर ही ध्यान दें। मैं अपनी प्रतिष्ठा के आशीष का लोभ करने लगा था। मैं अपने अंदर देख पा रहा था कि मेरे मन में परमेश्वर के लिए आदर का एक कतरा भी नहीं था। जब आप एक अभिमानी प्रकृति के साथ जीते हैं तो परमेश्वर के प्रति विरोध अपने आप शुरू हो जाता है। सही कहा। ये वाकई बहुत खतरनाक है। यह सही, सच में। बिल्कुल। मैं धार्मिक दुनिया के पादरियों और एल्डरों के बारे में सोचने लगा। वे परमेश्वर की जय नहीं करते या उसकी गवाही नहीं देते। ना ही वे विश्वासियों को प्रभु के वचनों को अभ्यास में लाने की तरफ ले जाते हैं। इसकी बजाय वे बाइबल के ज्ञान और सिद्धांतों की आंख बंद करके व्याख्या करते हैं।
वे दिखावा करते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट सहा है, सुसमाचार का प्रचार करने की उनकी कोशिश से कितना लाभ हुआ है और उन्होंने कितनी कलीसियाओं की स्थापना की है। इसलिए विश्वासी उनकी आराधना करने लगते हैं, उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं और उनकी हर बात को पूरा करते हैं। कुछ लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है और परमेश्वर की वाणी सुनी है, लेकिन फिर भी वे पादरियों के पास जाकर उनका मतलब पूछते हैं। बिल्कुल सच। पादरियों की सहमति के बिना वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। धार्मिक दुनिया के पादरी और एल्डर लोगों को मजबूती से काबू में रखते हैं। वे अविश्वासियों के परमेश्वर विरोधी पथ पर चलते हैं और एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों के सामने दिखावा करता था ताकि लोग मेरी तरफ सम्मान से देखें। मैं उन पादरियों और एल्डरों से कैसे अलग हो सकता हूं? मैंने नए सदस्यों वाली उस कलीसिया के भाई बहनों के बारे में सोचा। उन्होंने अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया था और काफी ऐसे सत्य थे जो वो समझ नहीं पाए थे। परमेश्वर ने मुझे कलीसिया की अगुवाई करने के लिए तैयार किया था, इसलिए मुझे उनके साथ परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा सहभागिता करनी चाहिए थी ताकि वे सत्य को समझें, परमेश्वर के बारे में ज्ञान हासिल कर सकें और सत्य के मार्ग पर अपनी शुरुआत कर सकें। हाँ सही है बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया? मेरी कोशिशों का क्या नतीजा हुआ? मैंने खुद की आराधना करवाई और उन्हें परमेश्वर का ज्ञान हासिल करने से रोका। ऐसा करके मैंने अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया और कलीसिया के काम को बाधित किया और बिगाड़ दिया। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो अविश्वासियों का परमेश्वर विरोधी रास्ता था। मैं जितना इसके बारे में सोचता उतना ही चिंतित और परेशान महसूस करता। मैं कितना घमंडी था, मेरे मन में परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं था और मेरे काम उसके स्वभाव को बहुत समय से नाराज कर रहे थे। अगर उसने मेरे भाई बहनों को मेरी कांट-छांट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं अपने व्यवहार पर कभी विचार नहीं करता। अगर मैं उस रास्ते पर चलना जारी रखता तो मैंने कितनी बुराई की होती और मुझे परमेश्वर का श्राप और सजा भुगतनी पड़ती। हाँ सही सही कहा। हाँ बिल्कुल। एक अनजाने से डर के एहसास के साथ मैं परमेश्वर के सामने दंडवत अवस्था में प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं कितना घमंडी रहा हूं। मैं कर्तव्य पालन करते हुए हमेशा दिखावा करता हूं और इस वजह से मेरे भाई बहन मेरा आदर करते हैं और उनके दिलों में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैंने तुम्हारा विरोध किया है, मैं तुम्हारी सजा के लायक हूं। हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे सामने पश्चाताप करना चाहता हूं, ईमानदारी से सत्य की राह पर चलना चाहता हूं और एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर का शुक्रिया। बाद में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता के द्वारा तुम्हें जो कुछ सौंपा गया है, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसकी सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम ना करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो, दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, ना ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जो भी तलाश करे या जो भी चाहे, जो सृष्टिकर्ता के सामने लौटेगा और कर्तव्य निष्ठा के साथ वह निभाएगा और पूरा करेगा जो उसे करना चाहिए और जो उसे सौंपा गया है, केवल वही एक सहज अंतरात्मा के साथ सही और उचित ढंग से बिना किसी कष्ट के जीवित रह पाएगा। यही जीने का अर्थ और मूल्य है। परमेश्वर का का शुक्रिया। शुक्रिया। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे समझ आया कि वो सृष्टि का प्रभु है। यही उचित है और स्वाभाविक है कि इंसान उनकी आराधना करे और अपने आप को उनके सामने समर्पित करे। आमीन। इसके अलावा मुझे मालूम था कि मैं एक छोटा सा प्राणी हूं और एक भ्रष्ट इंसान हूं। मेरे अंदर शैतान के स्वभाव भरे हुए थे। मैं अभिमानी, कपटी और बुरा इंसान था। इसके बावजूद मैं हमेशा दिखावा करता और लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करता था। मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं बची थी और मेरा अभिमान सभी तर्कों से परे था। मैं जितना सोचता उतनी ही शर्म महसूस होती। मुझे खुद से नफरत थी। मैं अंधा बना रहा और परमेश्वर को नहीं जान पाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं। अपने कर्तव्य के लिए मैं आज भी यहां हूं। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और उत्थान की वजह से है। हाँ मुझे एक सृजित प्राणी की अपनी उचित जगह लेनी चाहिए और एक ईमानदार सच्चा इंसान बनना चाहिए जो सत्य की खोज और परमेश्वर की जय करता हो, उसकी गवाही देता हो और अपने कर्तव्यों का भी पालन करता हो। ऐसा करने से ही मुझे एक सृजित प्राणी की चेतना और समझ होगी। आमीन। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों से अभ्यास और प्रवेश का रास्ता तलाश किया। मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही देते हो तो तुमको इस बारे में अधिक बात करनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे न्याय करता है और कैसे दंड देता है। मनुष्यों का शुद्धिकरण और मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है।
तुमको इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि तुमने कितना सहन किया और तुम लोगों के भीतर कितने भ्रष्टाचार को प्रकट किया गया है और आखिरकार परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था। परमेश्वर के कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है और तुमको परमेश्वर के लिए कैसे गवाही देनी चाहिए और परमेश्वर के प्रेम का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। तुम लोगों को इन बातों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की भाषा का अधिक व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। खोखले सिद्धांतों की बातें मत करो, वास्तविक बातें अधिक किया करो, दिल से बातें किया करो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश ना करो और खोखले सिद्धांतों के बारे में बातें ना करो। ऐसा करने से तुम्हें घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। जिन वास्तविक यथार्थ बातों का तुम दिल से और असल में अनुभव करते हो उनके बारे में ज्यादा बात करो। यह दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। परमेश्वर का शुक्रिया। इन वचनों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे परमेश्वर की जय करने और उसके लिए गवाही देने का अभ्यास कैसे करना चाहिए। परमेश्वर का परमेश्वर की गवाही देते हुए मुझे इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए कि मैंने उसके कार्य का अनुभव कैसे किया। मेरे कौन से भ्रष्ट स्वभाव मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने कैसे उसके खिलाफ बगावत की और उसका विरोध किया। कैसे उसके वचनों से अपनी तुलना करके मैंने खुद पर विचार किया। कैसे पश्चाताप करके खुद को बदला। सही कहा। सत्य पर सहभागिता करते हुए मुझे परमेश्वर की इच्छा और उसकी अपेक्षाओं को समझने में दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए क्या कार्य करता है और उसका स्वभाव क्या है, ताकि वे परमेश्वर का आदर कर खुद को समर्पित कर सकें और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। सिर्फ ऐसा करके मैं परमेश्वर की जय और उसकी गवाही दे सकता हूँ। परमेश्वर का शुक्रिया। मैंने सोचा जब मैं अपने भाई बहनों के साथ सहभागिता करता था, ज्यादातर समय मैं अपने कष्ट और मेरी चुकाई गई कीमत के बारे में बात करता था और कैसे मैं परमेश्वर के कार्यों को देख चुका हूं और कैसे मुझे परमेश्वर के आशीष मिले हैं। लेकिन मेरे कौन से भ्रष्ट स्वभाव प्रकट हुए थे या मेरे कौन से नीच इरादे थे, इन बातों पर हमेशा पर्दा डालकर कभी इनके बारे में बात नहीं करता था। मैं डरता था कि अगर मेरे भाई बहन मेरी भ्रष्टता को देखेंगे तो उनकी राय नीचे हो जाएगी। वास्तव में ऐसी थी मेरी कपटी प्रकृति। इन सब बातों को जानने के बाद मैं भाई जैंग के पास गया और उनसे दिखावा करने के अपने बुरे कर्मों के बारे में बात की। मैंने उनसे यह भी आग्रह किया कि वे उस कलीसिया में जाएं जहां मैं पहले काम करता था और मेरे बर्ताव के बारे में भाई बहनों से बात करें ताकि वे सही गलत के अंतर को समझें। सही कहा। सभा के दौरान मैंने सभी से अपने बुरे बर्ताव के बारे में खुलकर बात की, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की गवाही दी और सबसे कहा कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ताकि वे मेरी तरह परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर न चलें। इसके बाद अपने कर्तव्य को पूरा करते समय मैं थोड़ा शांत रहता था और मेरे मन में परमेश्वर के लिए थोड़ा आदर पैदा हो गया था। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे याद है एक सभा के दौरान एक नया भाई था जिससे कोई समस्या थी और मैंने उसकी समस्या का हल करने में उसकी मदद करने के लिए परमेश्वर के वचनों पर उसके साथ सहभागिता की। मेरी बात सुनने के बाद भाई ने खुशी खुशी कहा, भाई चैन, आपकी सहभागिता बहुत अच्छी है। यह समस्या मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी और मैं आज तक इसका हल नहीं निकाल पाया था। आप सच में सत्य को समझते हैं। आपको हमारी सभाओं में सहभागिता के लिए आगे आना होगा। एक और भाई ने भी यही कहा। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन मैं फौरन सचेत हो गया कि दिखावा करने की मेरी पुरानी कमजोरी फिर अपना बदसूरत चेहरा दिखाने वाली है। इसलिए मैंने जल्द परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। इसके बाद से मैं सचेत मन से परमेश्वर की गवाही देता था और अपने भाई बहनों को उसके सामने लेकर आता था। मैंने कहा, हमने आज की सभा में जिस बात पर सहभागिता की है उससे हम सब सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर हमें प्रबुद्ध कर रहा है। हमें परमेश्वर के वचनों को और ज्यादा पढ़कर परेशानी में उसके वचनों में सत्य की तलाश करनी चाहिए। तब पवित्र आत्मा हमें प्रबुद्ध और रोशन करेगा। ऐसा करके हमारी समझ बेहतर होगी। हाँ, सही। बिल्कुल। ये कहने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत शांति महसूस हुई। मैं इस छोटे से बदलाव से गुजर पाया और जान पाया कि अपने कर्तव्य पालन में परमेश्वर की गवाही का अभ्यास कैसे किया जाए। ये सब परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से मुमकिन हुआ। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शुक्रिया। परमेश्वर का कितने अच्छे वचन थे ना, मुझे वाकई अच्छे वचन लगे। थे।